गुरुजी सबसे पहले यही बताइए कि त्याग कौन कर सकता है, जो कमज़ोर है, जिसको मजबूरी में छोड़ देना पड़ रहा है, या वो व्यक्ति जो अंदर से इतना संपन्न है कि उसके अंदर संतोष की भावना जाने दे। मुझे लगता है त्याग आपकी रहनी है, आपकी निजता है, आपका स्वभाव है। जो प्रेम करता है, जिसे लव करना आता है, जिसने प्रेम सीखा है, वैसे भारतवर्ष की जो धरती है ये प्रेम के लिए जानी जाती है। यहाँ माँ बाप के साथ बच्चों के को माँ बाप और माँ बाप को बच्चे प्रेम करते हैं। यहाँ हम इतने प्रेम में सराबोर हैं कि हम अपने पाल्य पशुओं से भी, अपने आसपास की प्रकृति से भी, यहाँ तक कि हम अपनी मिट्टी से भी प्रेम करते हैं। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हम परंपरागत प्रेम में ऐसे रमे बसे हैं जैसे मिठाई की दुकान पर हर मिठाई में शक्कर प्रमुख तत्व है। कुछ और हो ना हो, शक्कर जरूर होगी। वैसे ही हमारे यहाँ कुछ और हो ना हो, प्यार जरूर होगा। तो प्यार और त्याग एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। आपको प्यार त्याग करने की धारणा देता है। हम जब किसी को प्रेम करते तो कहते कोई बात नहीं, इसको ही दे दो। माँ अपना भोजन, अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी बच्चों को सानंद दे देती है। उसका वो पहला त्याग है। धीरे धीरे शनैः शनैः आप प्रेम में त्याग की स्पेस, जगह बना पाते हैं। और ये जितना बढ़ गया, ये जितना बढ़ता चला गया, आप उतने ज्यादा प्रेमी और उतने ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे। महादेव ने अमृत का त्याग किया, विष को स्वीकार किया, इसलिए वो देव नहीं, वो देवाधिदेव महादेव हैं। तो त्याग आपको श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन आजकल के ज़माने में त्याग पलायन तो नहीं है कहीं कि आप कर नहीं पा रहे, फिर लगा कि आप जाने देते हैं या त्याग कर देते हैं। आज के ज़माने में क्या आपको लगता है लोग इतने त्यागी रहे हैं? मुझे लगता है त्याग जो है वो धारणा के साथ साथ आजकल हो या कभी भी, मुझे लगता है त्याग तो बड़ा महत्वपूर्ण है। त्याग को लोग मजबूरी न समझें। वो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी को मिले नहीं तो बोले चाहिए ही नहीं। जो चीज तुम नहीं पा सकते हो, जो तुम नहीं पा रहे हो, अगर उसको त्याग की संज्ञा दोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी मूर्खता का दर्शन होगा और आप अज्ञानी हैं। मैं हमेशा कहता हूं मूर्खबनाओ.com के प्रोडक्ट नहीं लेने हम लोगों को। कौन सी वेबसाइट का प्रोडक्ट नहीं लेना है? मूर्खबनाओ.com की वस्तुएं हमें कभी भी परचेज नहीं करनी। किसी भी स्थिति में जो चीज हमसे नहीं हो पा रही है, हम उसको त्याग की संज्ञा में क्यों रखें? और हम लोग इन सब शब्दों से क्यों बचना नहीं चाहते कि हम हर बात को त्याग में डाल देते हैं। अरे हम गरीब हुए तो क्या हुआ, हम जैसे भी हैं हम संतुष्ट हैं, हमने त्याग रखा है अमीरी। अरे गरीब हुए तो क्या हुआ, गरीब हुए तो तमाम चीजें हुई। गरीब हुए तो आप दुनिया की बहुत सारी वस्तुओं से अनजान रह गए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे चाहने वाले बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह गए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तमाम तरीके की दुनिया नहीं आप देख पाए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तमाम हजारों लाखों करोड़ों चीजें आपसे छूट गई, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये अज्ञानता है, ये त्याग नहीं है। ऐसे तमाम और त्याग हैं। हम पास नहीं हो पाए, हम अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ये कर नहीं पा रहे हैं। आप अपनी नाकामी को त्याग में नहीं डाल सकते। नाकामी इज अ डिफरेंट पार्ट, त्याग इज अ डिफरेंट पार्ट। त्याग ये है कि है और नहीं चाहिए। नहीं हो करके जो चीज है ही नहीं, जो आपको मिल नहीं सकती, आप उसको अगर त्याग कहते हैं। जैसे अभाव में प्रभाव और प्रभाव में अभाव, ये दोनों त्याग को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण गोपिकाओं के मध्य खड़े होकर के रासलीला में जब रास रचाते हैं तो वो ये कहते हैं कि तमाम विश्व सुंदरियां मेरे आसपास हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन, मेरी इंद्रियां वश में है। सब कुछ है पर नहीं चाहिए, ये त्याग है। तो आप त्याग की धारणा तब आपकी बनती है जब आपके पास सब है और नहीं चाहिए। जैसे विद्यार्थियों के संदर्भ कहें तो आप नींद का त्याग कर सकते हो, पढ़ाई का त्याग नहीं कर सकते। वो त्याग की श्रेणी में